हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए तो आज पढ़ते हैं माघ मास के त्यौहार। देखिए, शुरुआत करने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि लगातार वीडियो आती रहेगी आपके लिए। देखिए, कृष्ण पक्ष के त्यौहार पढ़ते हैं सबसे पहले अपन। और एक चीज़ याद रख लेना कि माघ शीस और पौष मास जो हैं उनमें किसी प्रकार का कोई त्यौहार आता नहीं है, इसलिए वो मैंने जो मास हैं माघ शीस और पौष मास उनको स्किप कर दिया है। उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। कुछ मेले माघ शीस माह में लगते हैं और तो उनकी हम चर्चा नीचे कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला जो त्यौहार है आपके माघ मास में तिल चतुर्थी, और इसी को हम कहते हैं संकट हरण चतुर्थी। इसी का नाम है वक्रतुंडी चतुर्थी और इसी को कहते हैं तिलकुटा चौथ। देखिए, याद रखोगे आप, तिल चतुर्थी, संकट हरण चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी या तिलकुटा चौथ, ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है माघ कृष्ण चतुर्थी को। कब मनाया जाता है? माघ कृष्ण चतुर्थी को। कौन सा त्यौहार? तिल चतुर्थी बोल सकते हैं, संकट हरण चतुर्थी बोल सकते हैं, आप वक्रतुंडी चतुर्थी बोल सकते हैं और तिलकुटा चौथ बोल सकते हैं। विशेष अगर हम बात करें तो क्या देखिए, इस दिन गणेश जी और चौथ माता को तिलकुट का भोग लगाया जाता है। गणेश जी और चौथ माता को तिलकुट का भोग लगाया जाता है माघ मास की कृष्ण चतुर्थी के दिन, जिसे हम तिलकुटा चौथ के नाम से जानते हैं। उसी को वक्रतुंडी चतुर्थी कहते हैं, उसी को संकट हरण चतुर्थी कहते हैं और उसी को तिल चतुर्थी कहते हैं। तो याद रखोगे, तिल चतुर्थी, संकट हरण चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी या तिलकुटा चौथ कब आती है? माघ कृष्ण चतुर्थी को। कब आती है? माघ कृष्ण चतुर्थी को त्यौहार मनाते हैं। विशेषता की अगर बात करें तो इस दिन गणेश जी को और चौथ माता को तिलकुटा का भोग लगाया जाता है। सबसे बढ़िया बात, मेला याद रख लेना, चौथ माता का जो मेला लगता है वो चौथ के बरवाड़ा में लगता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है और कब लगता है? माघ कृष्ण चतुर्थी। याद रखेंगे, चौथ माता का मेला माघ कृष्ण चतुर्थी, इसी दिन तिलकुटा चौथ मनाई जाती है, इसी वक्रतुंडी चौथ कहते हैं। और इस दिन मेला लगता है, चौथ का बरवाड़ा गांव है सवाई माधोपुर में, वहाँ पर चौथ माता का मेला लगता है। चौथ माता का जो मंदिर है सवाई माधोपुर चौथ के बरवाड़ा में है। और वैसे आपको याद हो या ना हो तो मैं आपको बता दूं, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी भी चौथ माता में, वो चौथ के बरवाड़ा में ही हुई थी। यानी कि वो जो मंदिर है उसके वहाँ पर शादी उनकी हुई है, तो वो उस वजह से थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो। याद रखना, चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। अब देखिए, ये जो मैंने नोट डाल के कुछ यहाँ पर मेलों को मेंशन किया है, तो ये कुछ देखिए, जैसे मैंने बताया कि माघ शीस माह में त्यौहार तो नहीं मनाया जाता, मगर एक बहुत बढ़िया जो फेमस मेला है वो है मानगढ़ धाम मेला। आपको पता है मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में है, जहाँ पर गोविंद गिरी के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था 17 नवंबर 1913 में, ठीक है। तो वही मानगढ़ धाम है। इसे आदिवासी मेला भी कहते हैं। मानगढ़ धाम मेले को आदिवासी मेला भी कहते हैं क्योंकि भील जनजाति है ना और गरासिया जनजाति का जो क्षेत्र है उधर, इसलिए इसको मानगढ़ धाम मेला और क्या कहते हैं? आदिवासी मेला भी कहते हैं। तो मानगढ़ धाम मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। और ये कब लगता है? माघ शीस पूर्णिमा को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मानगढ़ धाम मेला, आदिवासी मेला, माघ शीस पूर्णिमा, मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा, ठीक है। याद रखोगे, क्या याद रखोगे? मानगढ़ धाम मेला, आदिवासी मेला, मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा, माघ शीस पूर्णिमा। दूसरा जो मेला लगता है नाकोड़ा जी का मेला। नाकोड़ा पर्वत यानी कि बाड़मेर की हम बात कर रहे हैं। तो नाकोड़ा जो तीर्थ है वो कहाँ पर है? मेवा नगर बाड़मेर में। तो इस दिन भी एक मेला नाकोड़ा जी का मेला कहाँ लगता है? नाकोड़ा तीर्थ, मेवा नगर बाड़मेर में। ये याद रखेंगे। चलिए आगे, जो दूसरा त्यौहार है वो बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार सठतिला एकादशी, जिसे हम मनाते हैं माघ कृष्ण एकादशी को। कब मनाते हैं? माघ कृष्ण एकादशी को। किसको? सठतिला एकादशी। सठ का मतलब होता है 6 से, यानी कि तिला का मतलब तिलों से हैं। 6 प्रकार के तिल जिनका प्रयोग किया जाता है। और ये व्रत दरिद्र विनाश यानी कि गरीबी का विनाश, धन वैभव एवं सौभाग्य प्राप्ति हेतु किया जाता है, ठीक है। दरिद्र विनाश यानी दरिद्रता का मतलब होता है गरीबी से, तो गरीबी को मिटाने के लिए
यानी कि आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए कहीं न कहीं इस व्रत को किया जाता है। तो ये व्रत है षटतिला एकादशी का, जो किया जाता है माघ कृष्णा एकादशी को। कब किया जाता है? माघ कृष्ण एकादशी को। चलिए अगला जो हम कृष्ण पक्ष में देखें तो लास्ट जो त्यौहार है वो है मौनी अमावस्या। इम्पोर्टेंट है मौन व्रत, यानी मौन रह कर के व्रत किया जाता है। मौन का मतलब आप जानते हो कि कोई व्यक्ति जब इस व्रत को धारण करता है तो वो एक भी शब्द मुंह से बोलता नहीं है। तो मौनी अमावस्या का जो त्यौहार है वो मनाते हैं माघ अमावस्या को, और ये मनु के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें मौन व्रत किया जाता है और कुंभ का शाही स्नान किया जाता है। कुंभ का जो मेला है आपको पता है प्रयागनगर, ठीक है, यानी कि इलाहाबाद, और एक आपके उज्जैन, 3 जगह पर एक तरीके से कुंभ का मेला लगता है। तो कुंभ का जो शाही स्नान है वो भी कब होता है? मौनी अमावस्या को, यानी प्रयागराज, फिर आपके उज्जैन, और एक शायद थोड़ा सा मेरे को ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, पर कुंभ का जो शाही स्नान है वो किया जाता है, ये याद रखोगे, ठीक है। आगे देखो ब्रज यात्रा मेला। ब्रज यात्रा मेला ये लगता है डीग में, और ये लगेगा माघ कृष्ण द्वादशी से माघ शुक्ल पंचमी तक। याद रख लेना, ब्रज यात्रा मेला, ब्रज यात्रा मेला डीग माघ कृष्ण द्वादशी से माघ शुक्ल पंचमी तक। कौन सा मेला? ब्रज यात्रा मेला डीग में लगता है माघ कृष्ण द्वादशी से माघ शुक्ल पंचमी तक। और दूसरा देखो एक महत्वपूर्ण मेला और है जिसे कहते हैं बसंती पशु मेला। बसंती पशु मेला, और बसंती पशु मेला लगता है रूपवास तहसील है भरतपुर में, और ये लगता है माघ मास की अमावस्या से माघ शुक्ल अष्टमी तक। माघ मास की अमावस्या से माघ शुक्ल अष्टमी तक कौन सा मेला? बसंती पशु मेला। कहाँ लगेगा? रूपवास भरतपुर। कहाँ लगेगा? रूपवास भरतपुर। माघ अमावस्या से माघ शुक्ल अष्टमी तक, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष के मेलों की। तो शुक्ल पक्ष में अगर हम बात करें तो माघ शुक्ल एकम को देखिए गुप्त नवरात्रों की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। माघ शुक्ल एकम से गुप्त नवरात्रों की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। तो गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होता है माघ शुक्ल एकम। दूसरा वो महत्वपूर्ण त्यौहार है बसंत पंचमी। कहने का मतलब जब बसंत आती है तो आपको पता है कि जो आपके रबी की जो फसल होती है उसके कटने का समय होता है, कटने का लगभग समय होता है, जिसमें गेहूं में बालें आना, एक तरीके से सरसों पर फूल आना, इस तरीके की चीज़ें हमको देखने को मिलेगी बसंत पंचमी के आसपास। तो बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो मनाते हैं अपन माघ शुक्ल पंचमी को। कब मनाते हैं? माघ शुक्ल पंचमी को। और इस दिन देखिए आपको पता है विद्या की देवी सरस्वती माँ की क्या होती है? पूजा होती है। और प्रेम के देवता है रतिदेव। प्रेम के देवता कौन से हैं? रतिदेव, जिसे हम कामदेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कामदेव भी कहते हैं। तो इनकी पूजा की जाती है। तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की और प्रेम के देवता कामदेव यानी रतिदेव की पूजा की जाती है। और बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल पंचमी को। दूसरी बात, जो बालिकाएं हैं जो 10th पास करके जाती हैं, अच्छी 75% से ऊपर उनके जो परसेंटेज होती है, तो उनको गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है? बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। ये भी याद रख लेना। सबसे बढ़िया जो त्यौहार या मेले की अगर बात करें तो माघ मास में है, माघ मास की पूर्णिमा को जो मेला लगता है वो लगता है वेणेश्वर धाम मेला। कौन सा मेला? वेणेश्वर धाम मेला, यानी कि सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर एक स्थान है नवाटपुरा, सावला गांव, आसपुर तहसील, है ना। सावला गांव, नवाटपुरा गांव, सावला, आसपुर तहसील, डूंगरपुर। कहाँ पर लगेगा ये? नवाटपुरा गांव है। और यहाँ पर देखो संत मावल जी की एक तरीके से ये जन्मभूमि भी माना जाता है, ठीक है। तो ये नवाटपुरा गांव जो है सोम, माई, जाखम जो नदियां हैं उनके संगम पर है। तो यहाँ पर वेणेश्वर धाम मेला लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ, और बागड़ का पुष्कर भी इसे कहा जाता है। याद रखना, जो वेणेश्वर धाम मेला है उसे आदिवासियों का कुंभ और बागड़ का क्या कहते हैं? पुष्कर कहते हैं। क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है हम उसे बागड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और याद रखोगे, ये जो मेला है भगवान शिव को समर्पित है, और
एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर कि खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। बाकी देखिए खंडित शिवलिंग को अशुभ माना जाता है, फिर भी यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। जो एकमात्र स्थान है राजस्थान में और वो है बेणेश्वर धाम। ठीक है, तो ऐसा भी मानते हैं कि लगभग 5 जगह से खंडित है। क्या ये जो यहाँ पर शिव जी की जो शिवलिंग जो है कितनी जगह से खंडित है? 5 जगह से, यानी कि एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है और वो जगह है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है, इसलिए इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं और इसी को बागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। जगह है सोममाई जाखम का जो संगम है उस स्थान पर नवातपुरा गांव है। ठीक है, आसपुर तहसील बांसवाड़ा में ये जगह पड़ती है। ठीक है, सॉरी बांसवाड़ा नहीं, डूंगरपुर में। तो इस प्रकार से हमने कुछ जो मेले थे माघ मास के, महत्वपूर्ण त्यौहार थे, उनके बारे में चर्चा की। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वैसे अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए मित्रों, जय हिंद जय भारत।